बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, संभल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही झटपट से बनने वाला मसूर पुलाव की रेसिपी को लेकर। कुछ लोग इसे एक हांडी दाल भात भी कहते हैं और कुछ लोग इसको मसूर बिरयानी भी कहते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत सारे न्यूट्रिशन इसमें एक जगह पे आपको मिल जाते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी झटपट बनने वाली मसूर बिरयानी को हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 1 कप जो है वो घी का ले लिया था और यहाँ पे एक बड़े साइज़ का मैंने जो प्याज है वो इस तरीके से बारीक-बारीक कटिंग करके, तो सबसे पहले हम इसको जो है फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे बहुत ही अच्छा सा कलर आने पे। तो अगर आपके पास फ्राई प्याज पहले से पड़ा हो तो आप ये वाला स्टेप नहीं करें। तो देखें यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलर आ गया, तो यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और यहाँ पे इसी टाइम पे मैं प्याज को निकाल लूँगी। अगर आप ऑफ़ नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी से डार्क कलर भी आ जाता है। तो यहाँ पे देखें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है और 3 मैंने ले ली थी छोटी इलायची और 1 तेज़पात ले लिया है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा किलो आलू, मीडियम साइज़ मैंने इनका किया हुआ है कटिंग में। तो पहले हम इसमें इसको थोड़े से ना हम 30-40 जो है इसको सेकंड यहाँ पे फ्राई कर लेंगे और उसके साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसके साथ अब हम इसकी तकरीबन इसको 50% जो है हम यहाँ पे हमारे जो आलू हैं वो पक जाएंगे और साथ में बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। इनमें सारे जो मसाले हैं उनका फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 50% यहाँ पे ये कुकड हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी यहाँ पे जो मैंने प्याज को फ्राई करके रखा था, तो वो मैं इसमें से जो है तीसरा हिस्सा इसमें डाल दूँगी और 1% मैं जो है ना एक हिस्सा वो मैं रख लूँगी, बाद में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ मसाले। तो मसालों में मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है यहाँ पे और यहाँ पे 1 टीस्पून दड़ा मिर्च डाल दी है और 1 टीस्पून ही यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कुटा हुआ पिसा हुआ खुश्क धनिया डाल दिया है और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। थोड़ा-सा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जल ना जाएँ। तो इनको अच्छे से यहाँ पे इनकी भुनाई कर लेंगे। साथ ही के साथ हम इनमें चीज़ें डालते जाएँगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे आधा कप मैं डाल रही हूँ दही का, तो ये भी साथ ही में इसके डाल देंगे और साथ के साथ हम इसकी भुनाई करते जाएँगे। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून इमली का, बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आता है इसका। इमली डाल दें या आप आलू बुखारा डाल दें, ड्राई आलू बुखारा जो होता है। तो अच्छा यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बुनाई होगी। आपने देखा कि जो घी है वो सेपरेट होना शुरू हो गया। यहाँ पे मसर की अब बारी आ गई, तो यहाँ पे मसर मैंने जो है तकरीबन 20-22 मिनट इनको मैंने बॉईल कर लिया था, लेकिन इतना ही किया है कि 80 टू 90% हमने इनको गिलाना। बिल्कुल आपने इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि हमने इसको बिरयानी में यहाँ पे इसका मसाला भी बना रहे हैं, हम इसका कोरमा भी बना रहे हैं और फिर जब हमने चावलों में इसको दम देना तब भी इसने पकना है। तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल गलाना नहीं है, आपने तकरीबन इसको 80 टू 90% आपने इसको बस गलाना है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसकी भी मैंने मिक्स कर लिया था मसाले के साथ। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मिर्चें और धनिया, तो इस तरीके से इसके ऊपर गार्निश कर देंगे और इसको बाद में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला, ये आप देख सकते हैं। और गरम मसाला डालने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून नींबू का रस, वो भी इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, ये इतना मज़े का ये कोरमा बन जाता है मसूर का कि आप चाहें तो इसको पहले से भी बना के रख सकते हैं, चाहें तो आप इसको इसी तरीके से भी आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। देखें आलू अभी मैंने पानी का भी यूज़ नहीं किया, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये अच्छे कुक हो गए। बाकी जो इनकी हल्की-फुल्की कसर है वो चावलों का जब दम देंगे तब। अब यहाँ पे चावल कर लेते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ले लिया था ज़ीरा और 2-3 तेज़पात ले लिए, 3-4 मैंने लौंग ले लिए थे और मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया और 1 बादियान का फूल लिया। यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने नमक भी डाल दिया है। तो इसको कवर करके रख देंगे पानी का बॉयल आने तक। यहाँ पे पानी को बॉयल आ चुका है, तो अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें अब चावलों को डाल देंगे। अच्छा, चावल मैंने ले लिए थे 3 कप और मैंने मसूर ले लिए थे 1.5 कप, ठीक है। अगर आप 2 कप चावल ले रहे हैं तो आप 1 कप मसूर का ले लें। मैंने यहाँ पे 3 कप चावलों का यूज़ किया, या आप इसको 3 पाव भी कह सकते हैं और 1.5 पाव आप मसर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनको कुक करना है तकरीबन 90%। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये चावल भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं छान लूँगी। तो छानने के बाद
मसूर हमने पहले से करके रखी थी, तो उसको थोड़ा-सा गर्म कर लेंगे मसूर को भी और उसके ऊपर ये डाल देंगे। अब चावल फैला देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे सारे चावल मैंने फैला दिए, जो मैंने प्याज़ फ्राई करके बचा के रखा था वो इसके ऊपर इस तरीके से फैला देंगे और यहाँ पे थोड़ा-सा बहुत ही अच्छा कलर देने के लिए मैंने ज़र्दा कलर भी डाल दिया है। एक साइड पे डालेंगे ताकि बहुत ही अच्छे चावल बिरयानी की लुक दें। तो यहाँ पे अब इसको यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी का, इस तरीके से ऊपर से। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने क्योंकि घी में पकाए हैं, तो इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून ऊपर से भी लगा दिए। यहाँ पे देखें, अगर आप ये वाला ढक्कन दे रहे हैं, तो इसके सुराख को आप बंद कर दें और इसको 20 मिनट का मैंने दम दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको सर्व कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ये टेस्टी बने थे, खुशबूदार, बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट था। तो आप ये बनाएँगे तो कसम से आपको बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि आप चिकन की बिरयानी खा रहे हैं या कि मसूर की बिरयानी खा रहे हैं। तो बहुत ही ये टेस्टी बने थे। इसको मैं हरे धनिये से गार्निश कर दूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।